नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मैं कराने वाला हूँ इतिहास का तीसरा चैप्टर जो बच गया है। आज पार्ट 2 है, आज ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो पहला सवाल है यह कह रहा है कि कंबोडियाई गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? तो कब समाप्त हुआ था? तो हमारा जो समाप्त हुआ था 1975 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ठीक। अब कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कि निरोत्तम सिहानुक राजनीति से संन्यास कब ले लिया। तो संन्यास कब ले लिया? तो 1978 में यह संन्यास ले लिया। कब ले लिया? 1978 ईस्वी में संन्यास ले लिया। ठीक है। अब तीसरा सवाल है, दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल घोषणा कब कर दी गई। दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल घोषणा कब कर दी गई? तो कब कर दी गई? तो आपका 1961 ईस्वी में घोषणा कर दी गई थी। ठीक है। अगला सवाल है चौथा, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब पांचवा सवाल है, कहता है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषित करार दिया। और कौन सा व्यक्ति था जो अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? कौन दिया था? तो आपके रसेल थे। कौन? रसेल। अमेरिका के दार्शनिक रसेल थे। ठीक है। तब और अगला हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। देखिए, कह रहा है छठवां में कि हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं। हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं, तो हम जानेंगे कौन कौन देश आते हैं। पहला आपका है कंबोडिया। कौन है? कंबोडिया है। ठीक है। दूसरा कौन देश है? वियतनाम है। तीसरा कौन देश है? लाओस है। ठीक है। यह आपके 3 देश हैं हिंद चीन में बसने वाले। अब जो है निरोत्तम सिहानुक जो कहाँ का शासक था? यह? तो यह शासक था कंबोडिया का। कहाँ का शासक था? कंबोडिया का शासक था। ठीक है। अब क्या रहेगा आठवां प्रश्न कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। 9वां प्रश्न कर रहा है कि वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था। तो आपका प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था? फाइफो। कौन? फाइफो था। कौन? फाइफो। आपसे कोई पूछे कि बताइए वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन था, तो फाइफो था। ठीक है। और जो अगला सवाल है, कहते हैं कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई। स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई? तो कब प्राप्त हुई? तो 1954 ईस्वी में प्राप्त हुई। ठीक है। और क्वेश्चन है हम देखेंगे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 11वां सवाल है, 11 नंबर सवाल करे कि दियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई। दियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई? तो किसकी हार हुई थी? फ्रांस के। किसकी हुई थी? फ्रांस के हार हुई थी। अब 12 नंबर सवाल कर रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो कौन थे प्रथम व्यापारी? ये आपका सवाल इम्पोर्टेंट है। ये आपका क्या हो जाएगा? पुर्तगाली।
कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है। अब कह रहा है कि 13 सवाल, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जानेंगे क्या होता है। पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक। ठीक है। अब कह रहा है 14 नंबर सवाल कह रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि हनोई समझौता, कौन समझौता? हनोई समझौता किस देश के बीच हुआ था? किस देश के बीच हुआ था? तो ये किस देश के बीच हुआ था? फ्रांस और किसके बीच हुआ था? वियतनाम के बीच हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत।